ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। चलिए आज हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आगे कुछ और प्रॉपर्टीज। तो मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। पीछे जो हमने प्रॉपर्टी थी वो साइन इनवर्स साइन एक्स था या साइन इनवर्स साइन थीटा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो वहाँ पीछे वाली प्रॉपर्टी में इनवर्स यहाँ था, इसमें इनवर्स यहाँ है, डजेंट मैटर, इसका आंसर एक्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हमें एक्स मिल जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ना हमें ध्यान रखना है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जबकि ये एक्स जो है ये -1 और 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स जो है ये -1 और 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है साइन और कॉस जो है अभी देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात वो ये कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर मुझे दिया होता है, या इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसको कुछ और ले लेता हूँ, मान लीजिए थीटा, जब इनवर्स बाहर होता है ना, मुझे आंसर हमेशा एक एंगल मिलता है, और जब इनवर्स अंदर है और रेशो बाहर है तो आपको आंसर हमेशा ये एक्स क्या होगा, कोई रेशो होगा, एंगल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्योंकि इनवर्स बाहर है तो ये एंगल होगा, रेशो नहीं हो सकता। बात समझ में? हाँ, जैसे यहाँ पे मुझे आंसर 60 डिग्री 45 डिग्री ऐसे कुछ मिल सकता है, जबकि यहाँ पे आंसर 3/5 2/5 1/9 ऐसे कुछ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो जैसे वहाँ पे यहाँ पे हम बोलते थे कि जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, है ना, ये हमने प्रॉपर्टी समझी थी। ऐसे ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो x है ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ऐसे ही tan हो जाएगा, tan इनवर्स x विल बी x, ठीक है, और cot इनवर्स x विल बी अगेन x। इन दोनों के लिए हाँ x है, x इज एनी रियल नंबर, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, tan और cot x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, इट कैन बी एनी रियल नंबर। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है sec एंड cosec, तो sec इनवर्स x विल बी x, सिमिलरली cosec इनवर्स x विल बी अगेन x, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं, ओके, ये हो गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो हमने दोनों के लिए देखा x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, साइन और कॉस में हाँ -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। tan और cot की बात करें तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइन। अच्छा, sec और cosec में ये -∞ से लेके -1 हो सकता है, या फिर 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। सेम इज विथ sec, सेम इज विथ cosec, मतलब इसके लिए भी x जो है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन और कुछ और फर्दर इसी से डिराइव प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको किस टाइप के मिलेंगे, अब देखिए आपको बोला है साइन, लेट्स से साइन इनवर्स, ठीक है, 5/13। तो देखिए साइन और साइन इनवर्स है, क्या ये -1 और 1 के बीच में है, बिल्कुल है, ठीक है, रेशो, तो इसका आंसर सीधा 5/13 आ जाएगा। अब ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे कि चेंज करते हैं। हाँ, अब आपको बोला है साइन, मान लीजिए कॉस इनवर्स, ठीक है, चलिए यही ले लेते हैं 5/13, ठीक है। अब ये हमें निकालना है, ये कैसे करेंगे, ठीक है, जब ये क्वेश्चन मिल जाए तो हम कैसे करेंगे। तो इसको देखिए, मुझे साइन इनवर्स तो बताया हुआ है, लेकिन साइन कॉस इनवर्स तो कुछ बताया नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे इजी मेथड है कि आप यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये सपोज थीटा है। अब कॉस थीटा क्या होता है, देखिए 10th क्लास, हाँ, बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही होता है ना। अब इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला साइड हो जाता है बेस, ठीक है ना, इसके सामने वाला साइड होता है P और ये होता है H। अब cos थीटा मतलब 5
b हो गया, b कितना मिल गया मुझे 5। अच्छा h मुझे कितना मिल गया 13, है ना। अब ये मुझे निकालना है, अब ये ट्रिपलेट है 5 12 एंड 13, सॉरी यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम है ना, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो है 13 स्क्वायर होता है। अच्छा अगर नहीं भी मालूम है तो ये मैंने कैसे निकाला, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो अगर याद नहीं भी है तो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर। अच्छा पी तो मुझे मालूम नहीं है, बी मेरे पास है 5, एच मेरे पास है 13, तो पी स्क्वायर मेरा बन जाएगा 13 स्क्वायर, 5 को उधर भेजते हैं 5 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर विल बी 13 प्लस 5। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होता है ना। हाँ तो 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, और 13 माइनस 5 कितना हो गया 8। अब इसको हम लिख लेंगे 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4। देखिए 8 है, 2 4 ज़ा 8, 18 है, 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारा पी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगेगा, रूट लगेगा तो 9 का रूट हो गया 3, 2 का पेयर बन गया 2, और 4 का रूट है 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, आ गया हमारा आंसर 12, ठीक है ना। तो ये 10th क्लास के मेथड से आप निकाल सकते हो, अगर याद है तो बहुत अच्छा। अच्छा ये हमें मिल गया, ये ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं साइन कॉस की बजाय, अब आप क्या कीजिए, साइन है ना तो मैं अंदर साइन ले आता हूँ। अब देखिए मुझे करना क्या है, इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा मुझे वो देखना है, ठीक है। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन एच, यानी कि 12/13। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखूंगा साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो बेसिकली ये साइन कॉस इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, अब ये साइन साइन बन गया ना, हटाओ इसे, 12/13 इज माई आंसर, ठीक है। आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको बोला साइन tan इनवर्स, ठीक है, एंड लेट्स से 15/8, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करता हूँ, ठीक है, राइट ट्राइंगल, ये मैंने बना दिया थीटा, ठीक है, थीटा है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अच्छा अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P अपॉन B। अब ये P अपॉन B मुझे यहाँ कितना दिया हुआ है 15/8, ठीक है, दिया हुआ है ना। हाँ आप टैली करते हैं तो P कितना हो गया 15, अच्छा B कितना हो गया 8, तो B की जगह मैं 8 लिख लेता हूँ, P की जगह मैं 15 लिख लेता हूँ, ठीक। अच्छा अब मुझे H चाहिए, हाँ H चाहिए तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, है ना। ऐसे तो ट्रिपलेट है ये 17, बट स्टिल हाँ एच स्क्वायर क्या होता है P स्क्वायर एंड B स्क्वायर, हम वैसे निकाल के देख लेते, कन्फ्यूजन ही खत्म, ठीक है ना। हाँ अच्छा P मेरे पास कितना है 15 का स्क्वायर, B है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, तो ये हो जाएगा 9 8 एंड 2 289 क्या होता है, हाँ 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, H हमें मिल जाएगा 17, ठीक है ना। ये मुझे मिल गया। अब क्योंकि बाहर मेरे पास साइन है तो मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स। हम बेसिकली करते क्या है, अंदर ये जो भी दिया है ना इसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद क्या है साइन साइन इनवर्स लिखा। अब यहाँ पे मैं साइन थीटा देखूंगा कितना है, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच होता है, यानी 15/17, तो मैं 15/17 लिख लूंगा। बात समझ में आई ना। tan इस ट्राइंगल में tan है 15/8, जबकि साइन क्या है 15/17, ठीक है, तो मैंने 15/17 लिखा। अब ये साइन साइन हटा के इज इक्वल टू 15/17 आप लिख सकते हो। तो साइन tan इनवर्स 15/8 को हम 15/17 डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे tan के बजाय अगर मान लीजिए cot दिया होता, ठीक, या फिर चलिए यहाँ पे tan ही दिया हुआ है, tan इनवर्स 15/8, यहाँ पे मुझे cos दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो फिर मैं क्या करता, बाहर कॉस ही रहने दूंगा, मुझे अंदर कॉस चाहिए। बात समझ में आई। तो यही प्रोसीजर यही रहेगा, यही ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि अंदर tan ही है, बस
tan हम मतलब सॉल्व करके जब मैंने तीनों साइड निकाल लिया, अब इस ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा, कॉस ढूंढूंगा, क्योंकि जो बाहर जो भी फंक्शन होता है ना वही फंक्शन मुझे इस ट्राइंगल में ढूंढना पड़ता है। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मेरे पास हो जाएगा 8/17 होगा ना। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, कॉस इनवर्स 8/17 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8/17। इसको हटा दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब चलिए, क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना आपने सीख लिया, लेकिन इसमें एक बात हमें समझनी भी है, वो ये कि अभी जैसे साइन इनवर्स तो मुझे समझ में आता है, कॉस इनवर्स समझ में आता है, लेकिन साइन टैन इनवर्स या कॉट इनवर्स अगर मुझे मिल रहा है तो इसको मैंने जो भी लिखा वो किस बेसिस पे लिखा, ऐसे कैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, टैन को हटा के साइन इनवर्स डाल दिया, उसको हटा के आंसर लिख दिया। चलो आपको बोला है आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को हम समझते हैं। ठीक है ना। अब देखिए वो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं पूछता हूँ साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन थीटा होता है P/H। अच्छा अब मैं पूछता हूँ इसमें कि भाई कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H। अच्छा, पूछूंगा कि टैन थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे टैन थीटा जो है P/B। आप बोलोगे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो मालूम ही है। अच्छा, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे टैन को हटा के साइन को कैसे डाल दिया, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से, भाई टैन की वैल्यू अलग है, साइन की वैल्यू अलग है, उसको उठा के इसको कैसे डाल दिया। ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या। हाँ, तो देखिए अगर साइन थीटा P/H है तो थीटा क्या होना चाहिए, साइन को इधर शिफ्ट करते हैं, साइन इनवर्स P/H होना चाहिए, है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यही कहता है, अगर साइन थीटा P/H है तो थीटा साइन इनवर्स P/H होना चाहिए। अच्छा, कॉस थीटा अगर B/H है मतलब थीटा, कॉस को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कॉस इनवर्स B/H होना चाहिए। ऐसे ही टैन थीटा अगर P/B है तो थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, टैन इनवर्स P/B होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी रेशियोज को भी देख सकते हैं। अब देखो ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, इसका मतलब साइन इनवर्स P/H इज इक्वल टू कॉस इनवर्स B/H इज इक्वल टू टैन इनवर्स P/B। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि साइन मुझे मालूम है P/H है, कॉस मुझे मालूम है B/H है, टैन मुझे मालूम है P/B है, तो कॉट को मैं क्या लिखूंगा, कॉट इनवर्स B/P। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं सेक लिखता हूं, इज इक्वल टू सेक। अब सेक क्या होता है, हाँ, कॉस का उल्टा यानी H/B। इसी तरह से मैं कोसेक लिख लूंगा, कोसेक इनवर्स H/P। ठीक है, तो ये सारे इनवर्स फंक्शन लाइक कोसेक दिस, सेक दिस, कॉट दिस, टैन, कॉस एंड साइन, ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया कि भाई मैंने, हाँ मुझे मिला था टैन इनवर्स व्हाटएवर, उसको हटाया और क्योंकि मुझे साइन चाहिए मैंने साइन उठा के इधर डाल दिया, क्योंकि ये सारे इनवर्स फंक्शंस किसके इक्वल हैं, थीटा के इक्वल हैं। अब देखो रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, P/H एक अलग रेशो है, P/B एक अलग रेशो है, B/H एक अलग रेशो है, लेकिन ये सारे के सारे रेशोज में कॉमन चीज क्या है, थीटा, तो हमने इन्वर्स करके सबको थीटा के इक्वल कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई। अब यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपने समझ लिया है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी पे बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है इसी पे बेस्ड मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें नंबर्स थे, अच्छा इसमें तो कोई नंबर है नहीं, है ना, नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ हम क्या करते हैं, ये अंदर कॉट है ना, कोई बात नहीं, हम एक यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा। ओके, थीटा लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे थीटा है तो ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा B बेस और ये हो जाएगा H हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा, सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला लिखना है, कॉट थीटा क्या होता है, B/P। अच्छा, ये हमें इधर कितना दिया हुआ, कॉट इनवर्स X, मतलब
x अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो b यहाँ पे कितना हो गया, b यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। अच्छा p यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब मुझे ये h निकालना है। अच्छा h क्या होता है, h इज p स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यानी कि 1 p स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 एंड b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये h स्क्वायर की वैल्यू है तो h क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक। तो h यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब इस ट्राइंगल में मैं साइन निकालता हूँ, तो मेरे पास साइन थीटा क्या बन जाएगा, p अपॉन बी, सॉरी p अपॉन h। p मेरे पास 1 है, h मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये, साइन इनवर्स, सॉरी नॉट साइन इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब साइन कॉट इनवर्स एक्स विल बी 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में। तो देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। देखो मैंने साइन थीटा ये निकाला ना, दैट मीन्स थीटा क्या बन गया, हाँ थीटा इज साइन इनवर्स दिस थिंग 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक्चुअली मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, साइन कॉट को हटा के मैं यहाँ पे साइन लिखूँगा, इन्वर्स लिखूँगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला था मैं वो लिखूँगा, उसके बाद ये साइन साइन हटा के मैं इसको फाइनल अपना आंसर लिखूँगा, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसीजर। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि देखो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये 5-6 क्वेश्चंस हैं आपके लिए और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ आप सब ये क्वेश्चन कर लोगे। अब आगे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगा। अच्छा इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका प्रूफ आपको करना है, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट अभी जो समझ लिया है इसके बेसिस पे इसका प्रूफ आपको बन जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए इसको, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, ये आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको खुद प्रूव करनी है, वही ट्रायंगल बना के आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये इतना सारा इसको, ये प्रॉपर्टी है माना एक फॉर्मूला है। अच्छा इस फॉर्मूले को याद, इतना सारा याद कैसे किया, देखिए बहुत सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। अभी साइन और कॉस, बस ये दो चीज़ याद रखना क्योंकि ये दो फंडामेंटल मान के चलिए आप, ठीक है। अच्छा मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब साइन थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना मुझे मालूम है। अच्छा इसके बाद मुझे मालूम है tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। अच्छा अब इतनी सी बात आप याद रखिए कि साइन थीटा होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन को अगर मुझे कॉस में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस यहाँ जो भी है उसका स्क्वायर, ठीक, बात समझ में आ गई। हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो अदर वे राउंड लिख सकते हैं ना, लाइक कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, या कॉस थीटा क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ऐसे लिख लो, ठीक है। ये मतलब प्रेजेंट, मतलब एक्चुअली में ये लिखना था मुझे, मैंने ये लिख दिया। तो कॉस थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि एक्स है तो एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अच्छा, साइन और कॉस तो बन गया, इजी था। अब टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो साइन क्या है, एक्स, कॉस क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस। अच्छा, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, या फिर कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। तो टैन में जो भी है उसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। अच्छा, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, जो भी मुझे कॉस मिला उसको 1 अपॉन कर दो, सेक हो गया। अच्छा, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो, हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर्टी, ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये आपको याद हो गए, ठीक है। और आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने इसके लॉजिक को समझ लिया। हाँ, इसको प्रूव करना है वो भी आप बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपने समझा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। देखिए, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये भी आपको बहुत इजीली बन जाएगा। मैं लिखता हूं साइन इनवर्स, क्या आने वाला है देखेंगे, टैन इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ठीक है ना। इतनी चीजें मुझे निकालनी है। अब कॉस और साइन के बीच में देखो, सिंपलेस्ट है, हाँ, कॉस और साइन के बीच में हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है। तो सीधी सी बात है, कॉस अगर एक्स है तो साइन हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब टैन चाहिए, तो टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। साइन क्या है, कॉस क्या है, ये बन गया टैन। कॉट क्या होता है, टैन को उल्टा कर दो, बहुत इजी है ना। हाँ, कुछ भी नहीं है। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉस क्या दिया हुआ है, हाँ, उसको बस 1 अपॉन कर दो। कोसेक क्या होता है, जो भी साइन में मेरे पास है उसको सिर्फ 1 अपॉन कर दो, हो गया ना ये। देखो कितनी जल्दी ये 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए, है ना। इनफैक्ट 6 नहीं 5 हैं, हाँ, ये तो एक हो गया, इसके 6 अलग अलग फॉर्मूले हो गए। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद हो गई, ठीक है ना। अब देखो किसी भी फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे कॉस के बजाय कुछ भी हो आप बना सकते हो। कैसे, अभी मैं टैन का एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे बोला है टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, कॉट में क्या होगा, सेक में क्या होगा, कोसेक में क्या होगा, ठीक है। ये 5 चीजें हमें निकालनी है। अब देखो टैन और साइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना 10th क्लास में जाते हैं और टैन की आइडेंटिटी क्या है वो याद करते हैं। तो मुझे याद है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा क्या हो गया, √1 प्लस टैन स्क्वायर। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ भाई, सेक जो मुझे मिल रहा है वो सेक में मैं बना देता हूँ। भाई सेक क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर। अच्छा, टैन क्या है ना, आप इन्वर्स को छोड़ो, टैन की वैल्यू क्या है, एक्स। तो सेक क्या होना चाहिए, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सेक को मैंने क्या लिख दिया, √1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ध्यान रखना है बस कि मुझे अगर सेक निकालना है तो मैं सेक थीटा की वैल्यू टैन के फॉर्म में निकालूंगा, ठीक है ना। हाँ, वो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दिया था। साइन और कॉस में देखो चल जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट के अंदर, है ना, तो उसमें चल जाता है, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे सेक निकालना है तो सेक थीटा इज इक्वल टू टैन में कैसा है वो लिख दूंगा। अच्छा, सेक हो गया। अब देखो इसी से मैं बाकी चीजें निकाल लूंगा। कैसे, अब देखिए सेक मिल गया ना तो कॉस मिल जाएगा। देखो कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है भाई, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल, सिमिलरली कॉस क्या है, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। अच्छा, अब कॉट चाहिए मुझे। कॉट क्या होता है, जो भी टैन है उसका रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन एक्स। बच गए साइन और कोसेक। अब ये साइन और कोसेक का क्या किया जाए, तो कॉस या कॉट या सेक, टैन, इतनी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके क्या मैं साइन बना सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो टैन है ना, इसके पास साइन होता है, मुझे मालूम है टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है ना। टैन थीटा मुझे मालूम है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। अगर इस टैन से मैं नीचे वाला साइन कॉस हटा दूँ, अच्छा सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, ठीक है। इतना सा मुझे ध्यान रखना है। बेसिकली
साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। समझ में आई बात? हाँ, यहाँ पे बस देखिए मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी आ गई, बस ये साइन अटक रहा है, मतलब हर रेशो में यहाँ पे मैं कॉट लेता तो फिर कोई एक अटकता, हाँ, फिर कोसेक लेता, सेक लेता, कोई एक अटकता, है ना। मैक्सिमम चीज़ें हमने बना ली, अब जो अटक रहा है उसको ढूंढो। कैसे? जैसे मुझे साइन ढूंढना था, अब साइन मुझे मालूम है टैन में है, ठीक है, क्योंकि अच्छा साइन देखो कॉट में भी है, कोसेक में भी है, टैन में भी है। मैंने टैन लिया क्योंकि यहाँ पे साइन ना न्यूमरेटर में है, ठीक है। अच्छा नीचे से मुझे कॉस हटाना है, अब डिनोमिनेटर में कॉस का मतलब सेक, तो मैं नीचे अगर सेक को डाल देता हूँ तो कॉस हट जाएगा लॉजिकली, तो टैन अपॉन सेक। तो मुझे साइन का फॉर्मूला क्या मिल गया, टैन अपॉन सेक, फॉर्मूला बना लिया ना। अब यहाँ पे साइन को मैं क्या लिख लूँगा, टैन अपॉन सेक। अच्छा टैन क्या है, एक्स है, सेक क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये लिख लिया। साइन बन गया तो ये जो बचा हुआ कोसेक है ये अपने आप बन जाएगा। साइन और कोसेक में क्या होता है, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, उसी को फ्लिप कर दो, यानी कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए और नीचे एक्स लिख दीजिए, ये कोसेक भी आ गया ना सारे। हाँ, इसी तरह से आप देखो कॉट इनवर्स एक्स को बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, फिर कोसेक इनवर्स एक्स को, ये फिर सेक इनवर्स एक्स को, अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं।